मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बड़ा विवाद हो गया है। बीजा मंडल में सूर्य मंदिर या फिर मस्जिद। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा के बीजा मंडल पर यह विवाद सूर्य मंदिर को मस्जिद कहे जाने पर आपत्ति के साथ सामने आया। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को, डीएम को ज्ञापन सौंपा है। एएसआई से मंदिर का ताला खोलने को कहा गया है। 1951 के गैजेट में मस्जिद का जिक्र है, यानी मस्जिद दर्ज है, ये एएसआई का कहना है। नाग पंचमी का दिन है और इसी वजह से नाग पंचमी पर पूजा की मांग की गई हिंदू पक्ष की तरफ से, और फिर उसके बाद ये विवाद पनपा, ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन एएसआई ने इस बात को लेकर कहा है कि 1951 के गजट में मस्जिद दर्ज है, इस जमीन पर ये मस्जिद दर्ज है। ये एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। और विदिशा का बीजा मंडल यानी सूर्य मंदिर नए विवाद में घिर गया। हिंदू संगठनों ने नागपंचमी के दिन बीजा मंडल का ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति मांगी। इसके लिए हिंदू पक्ष ने कलेक्टर से इजाजत मांगी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एएसआई का हवाला देकर बीजा मंडल का ताला खोलने से इनकार कर दिया। ये जवाब एएसआई ने दिया। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में ये जगह मस्जिद के नाम से दर्ज है। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि वो पिछले कई सालों से सूर्य मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। एएसआई के दावे से भ्रम पैदा हो रहा है, ये हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने भी कभी मस्जिद का दावा नहीं किया है। अब हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को इस मामले में एक मांग रखी है, ज्ञापन सौंपा है और एएसआई से सूर्य मंदिर को फिर से सर्वे कराने की मांग की गई है। और अब आपको बताते हैं कि बीजा मंडल पर यह विवाद आखिर है क्यों, क्या विवाद है। नागपंचमी पर दरअसल हिंदू पक्ष ने बीजा मंडल खोलने की मांग की। हिंदू पक्ष ने कहा कि पिछले कई सालों से यहां पर पूजा होती आ रही है। हिंदू पक्ष ने ताला खोलने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने एएसआई का हवाला देकर ताला खोलने से मना कर दिया हिंदू पक्ष को। बीजा मंडल पर 70 सालों से ताला लगा हुआ है और बीजा मंडल को एएसआई के दस्तावेजों में, उनके डॉक्यूमेंट्स में मस्जिद बताया गया है। हिंदू पक्ष की एएसआई के रिकॉर्ड्स में सुधार करने की मांग है, ये हिंदू पक्ष मांग कर रहा है। आपको बता दें, ये हिंदू पक्ष ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने कभी मस्जिद नहीं बताया, यानी कोई दावा नहीं किया गया। बीजा मंडल का दोबारा सर्वे कराने की मांग अब हिंदू पक्ष कर रहा है। बीजा मंडल फिलहाल एएसआई के अधीन है और एएसआई ही इसे देखरेख इसकी करता है। तो ये विवाद है। अब आपको बताते हैं विदिशा के आपको बीजा मंडल से TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस वक्त हकीकत क्या है, क्या मांग हो रही है और आगे क्या ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक बार फिर एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल अब तक हमने देखा कि धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे चल रहा था, जहां पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा था कि ये मंदिर है और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष हमेशा से यही दावा करता आया है कि यह विजय मंदिर है और जो नई संसद का निर्माण हुआ है वो भी इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए, डिज़ाइन आप यूँ कहें कि यहीं से लिया गया है। यहाँ पर जो विवाद चल रहा है उसको भी आप दिखाते हैं या उसके बारे में हम बतलाते हैं, मगर सबसे पहले तस्वीर देखिए। यहाँ का पूरा विवाद सबसे पहले आपको समझना होगा। दरअसल 1962 में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद जो हिंदू पक्ष था उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से ईदगाह दिया गया जहाँ पर आज भी वो नमाज अदा करते हैं। इसके बाद से इसे एक शासकीय धरोहर के रूप में छोड़ दिया गया, न ये मंदिर न ये मस्जिद। मगर अब कुछ दिन पहले ही जब हिंदू संगठनों ने ये मांग की कि ये जो ताला आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ताले को खोलकर अंदर जाकर पूजा अर्चना करनी है। अंदर क्यों जाना है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या है। ये तस्वीर आप देखिए अंदर की भी, जहाँ पर कुछ शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और अंदर कुछ मूर्तियां भी रखी है। इन्हीं मूर्तियों की, इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना हिंदू संगठन के कुछ लोग करना चाहते थे और 5 लोगों की अनुमति मांगी गई। मगर जब विदिशा के कलेक्टर ने इसका जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिखा कि बीजा एएसआई के द्वारा यहाँ पर बीजा मंडल मस्जिद है ये और यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकते, उसके बाद से विवाद बढ़ गया।
क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर हर कोई मानता था कि ये न मंदिर है न मस्जिद है, मगर जब कलेक्टर का आदेश हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि एएसआई की जानकारी के मुताबिक, एएसआई के दस्तावेजों के मुताबिक तो ये एक मस्जिद है, उसके बाद से ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हिंदू संगठन है, वो एक्टिव हुए हैं, उन विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसे एक मस्जिद करार दे दिया गया जब इसे न एक मंदिर न एक मस्जिद माना जा रहा था। तो दस्तावेजों में कई दशकों से ये एक मस्जिद है, मगर अब यहाँ पर हिंदू संगठन कोर्ट जाने की भी बात कर रहा है। मगर फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर शिवलिंग अंदर रखे हुए हैं और इन्हीं जो अंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, उस म्यूज़ियम में भी मूर्तियाँ रखी हुई है और उन्हीं की पूजा अर्चना करने की बात हिंदू संगठन कर रहा था। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, विदिशा। विदिशा से आपने शुभम गुप्ता की रिपोर्ट देखी और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू पक्ष अब तक दावा क्या कर रहा है, क्या दावा है हिंदू पक्ष का, क्या मांग है। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल में आपको पॉइंटर्स बताते हैं। 2500 साल पुराना सूर्य मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। विजय मंदिर या बीजा मंडल भी इसका नाम कहा जा रहा है। इसके अलावा चालुक्य प्रधानमंत्री वाजपेयी ने जीर्णोद्धार करवाया, ये दावा किया गया। विदेशी यात्री अल बरूनी ने भी इसका उल्लेख किया है इस सूर्य मंदिर का। 1024 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी और इसके अलावा 1682 में बीजा मंडल को तोपों से उड़ा दिया गया था, ये बात कही गई है। औरंगजेब के आदेश पर बीजा मंडल को ध्वस्त कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। औरंगजेब के आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी। तो हिंदू पक्ष का यह दावा है कि ये मंदिर है और इसमें हमें पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए, ताला खुलवाकर पूजा कराई जानी चाहिए। इस बात को लेकर लगातार हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। अब आप देख रहे हैं ये ज्ञापन सौंपा गया, ये दरअसल जो डीएम है विदिशा के, उनको ये ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जो डीएम ने जवाब दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में अधीक्षण, आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजा मंडल मस्जिद एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है तथा यहाँ कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जाते हैं। ये आपको बता दें नॉन लिविंग स्मारक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वर्जित है। ये डीएम ने, कलेक्टर ने साफ तौर पर इसमें जवाब दिया है प्रशासन को। और हमारे साथ और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए शुभम भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी और दे दें। विदिशा के बीजा मंडल के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं शुभम की। पहले जब से ही हिंदू पक्ष ने यहाँ पर पूजा अर्चना करने की मांग की है, तब से ही यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसी ताले को खोलकर अंदर जो मूर्तियाँ रखी है उनकी पूजा अर्चना करने की बात हो रही है। बहरहाल यहाँ पर एएसआई के द्वारा कुछ गार्ड्स रहते हैं। ये 2 सुरक्षा कर्मियों को आप देख रहे हैं जो हमेशा ही यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि कोई भी शख्स अंदर ना जा सके। उसके अलावा भारी पुलिस बल भी तैनात है ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि कितने पुलिस बल यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े ऑफिसर, सीएसपी, टीआई सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएं इस प्रांगण के, तो वहाँ पर भी आपको भारी पुलिस बल मिलेगा। चूँकि यहाँ पर पूजा अर्चना सुबह से नहीं बल्कि 4 बजे से शुरू होगी, लिहाजा उसके बाद लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे, मगर उससे पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मौजूद है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, विदिशा। तो शुभम इस जगह को दिखा रहे थे, यहाँ पर साफ तौर पर ताला लगा हुआ है और ये संरक्षित जमीनें हैं जो कि एएसआई के अंडर में है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू जो संगठन है वो मांग क्या उठा रहे हैं। नाग पंचमी के दिन क्यों विवाद उठा है? हिंदू संगठनों के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की मांग है, अंदर जाकर ताला खुलवाकर नाग पंचमी पर ताला खोलने की मांग की गई है। विदिशा के कलेक्टर से ताला खोलने की मांग की गई है। जिला प्रशासन ने पूजा की इजाजत अनुमति नहीं दी है।
सिर्फ एक बार नागपंचमी पर पूजा की इजाजत मांगी गई है और नागपंचमी पर मंदिर के बाहर पूजा कराई जाती है, ये भी कहा जा रहा है। और हर साल ये पूजा कराई जाती है। पूजा के समय मंदिर पर ताला लगा रहता है, ताले पर स्वास्तिक बनाकर पूजा कराई जाती है। हर साल ये बात होती है। प्रशासन और एएसआई के रवैये पर हिंदू पक्ष की आपत्ति सामने आई है। हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि विवाद को एएसआई बढ़ा रहा है। अब हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं, वो और ज्यादा तफसील से जानकारी दे देंगे कि ये विवाद तो पनप चुका है। शुभम, हिंदू पक्ष मांग भी कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हर साल नागपंचमी के अवसर पर पूजा होती थी, लेकिन अब अंदर जाकर मांग की गई है कि पूजा करनी है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो जवाब आया है वो हम चाहेंगे आप एक बार फिर से बताएं, उनका क्या कहना है, क्या जवाब आया है उनका? देखिए, बिल्कुल इस पूरे विवाद को हम बड़ी आसानी से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। दरअसल 1962 तक यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। उसके बाद हिंदू महासभा थी, उसने विरोध किया और ये कहा कि यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए। ये तो सदियों पुराना मंदिर है, सूर्य देवता का मंदिर है। और उसके बाद विवाद को रोकने के लिए मुस्लिम समाज को एक अलग जगह दे दी गई, जिसे ईदगाह कहते हैं, और आज भी वहाँ पर मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है। 1992 में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, बीजा मंडल, यहाँ पर बाढ़ के कारण इसका एक हिस्सा, एक दीवार ढह गई और उस दीवार ढही तो अंदर जब देखा तो कुछ साक्ष्य मिले और उसमें कुछ मूर्तियां मिली। उसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि ये तो एक मंदिर है और यहाँ पर मूर्तियां इसका प्रमाण है, लिहाजा अब हमें यहाँ पर पूजा अर्चना करने दी जानी चाहिए। और ये तय हुआ कि नागपंचमी पर एक दिन आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, अभी शाम के 4 बजे के बाद यहाँ की तस्वीर ही अलग होती है और पूजा अर्चना होती है। जो ताले की हम बात कर रहे थी वो भी हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। चूँकि इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर इसी ताले की जो है वो पूजा अर्चना करती हैं, स्वास्तिक यहाँ पर बनाते हैं। और अंदर क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी हुई हैं, शिवलिंग रखे हुए हैं, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो कलेक्टर से अनुमति मांगी गई इस बार कि हम 5 लोग अंदर जाना चाहते हैं और यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हुई है उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, और उसके बाद जो जवाब आया वो जवाब हिंदू पक्ष को हैरान कर देने वाला था। और उस जवाब में ये कहा गया कि बीजा मंडल तो एक मस्जिद है, यहाँ पर धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं मुकेश टंडन बीजेपी के, उन्होंने भी आपत्ति ली कि इससे आखिरकार एएसआई ने कब मस्जिद करार दे दिया और दस्तावेजों में कब मस्जिद हो गया, जबकि 1962 में तो ये तय हुआ था कि न ये मंदिर है न मस्जिद है, बल्कि एक शासकीय धरोहर है। उसके बाद से ही इसे मंदिर माना जाता था। हालांकि मुस्लिम यहाँ पर नमाज अदा फिलहाल नहीं करते हैं, उनके लिए तो 1962 में ही एक अलग जगह दे दी गई थी। तो विवाद अब ये यहाँ पर यह है कि एएसआई जो दस्तावेज है उसमें से मस्जिद शब्द को सबसे पहले तो हटाए, स्पष्ट करे कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। अन्यथा फिर अब ये मामला भी कोर्ट में ही जाएगा और वहीं से फिर चीज़ें तय होगी। जो भी प्रमाण, हिंदू पक्ष साक्ष्य, यहाँ की जो एक म्यूजियम भी है यहाँ पर, उसमें भी कई मूर्तियाँ रखी हुई है। और ख़ास बात तो ये है कि जो संसद, नया संसद है, उसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें जो तैयार किया गया है, जो ड्रोन शॉट से इस मंदिर का दिखता है, वो भी इसी मंदिर से एक तरह से लिया गया है। विजय सूर्य मंदिर यहाँ पर यहाँ के हिंदू इसे मानते हैं और 1000 साल पुराना इसे बतलाते हैं। तो ऐसे में अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और अब कोर्ट में ही एक तरह से ये तय होगा कि बीजापुर जो एएसआई मंदिर जिसे बता रहा है बीजा मंडल, वो एक मस्जिद नहीं बल्कि तो क्या शुभम, हिंदू पक्ष अब कोर्ट में जाने की मांग कर रहे हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, और इस मामले में कोई एएसआई का रिएक्शन सामने आया? देखिए, एएसआई का रिएक्शन तो ही अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि सारी इस पूरी घटना का, इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो एएसआई है, क्योंकि एएसआई के ही दस्तावेज हैं, जिसका विदिशा के कलेक्टर ने हवाला दिया है कि देखिए मुझे तो एएसआई से जानकारी मिली है कि बीजा मंडल एक मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। तो एएसआई के अधिकारियों के सामने से तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि क्या हिंदू पक्ष अब कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएगा, तो उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि आखिरकार इस बीजा मंडल को, चूंकि एक ठीक है शुभम, ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, ये विवाद तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पूजा अर्चना की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, जैसा कि शुभम बता रहे थे। उन्होंने भली भांति तस्वीरें दिखाई हैं वहां पर कि वहां पर जो ताला लगा हुआ है, इसी ताले में स्वास्तिक लगाकर पूजा अब तक होती आ रही थी नागपंचमी पर। अब देखना होगा कि ऐसा इस पर क्या कुछ कहती है और आगे रुख क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका जानकारी देने के लिए इस पूरे बड़े मामले पर।